हरे कृष्णा। तो आज जो है हम जया एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। जया एकादशी के विषय में कथा जो है भविष्योत्तर पुराण में आती है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के मध्य में संवाद होता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? कृपया मुझे ये बताएं कि इस एकादशी का कैसे पालन करें। इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और ये सब करने से क्या लाभ है? इसके विषय में जरा मुझे विस्तार से बताएं। भगवान कृष्ण ने अपनी मुस्कान को बिखेरते हुए युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम जया एकादशी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस एकादशी को भैमी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी जो है सारे पापों को हरण करने वाली है और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो कोई भी इस एकादशी को पालन करता है, अगर पिशाच योनि में भी हो, पिशाच भी हो, तो इस एकादशी का पालन करने से वो इस पिशाच योनि से भी मुक्त हो जाता है। भगवान आगे विस्तार से बताते हुए कहते हैं, एक बार महाराजा इंद्र, जो कि देवताओं का राजा है, उसकी सभा में बहुत सारे अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व, देवता इत्यादि बैठे हुए थे और उस सभा में बहुत सारे गंधर्व इत्यादि भी थे। तो इन गंधर्वों का कार्य क्या है? इन गंधर्वों का कार्य है कीर्तन, गायन, नर्तन करके देवताओं को प्रसन्न करना। जैसा कि आपको पता है, स्वर्ग की राजधानी, इंद्र की राजधानी जो है अमरावती, और ये अमरावती बहुत ही सुंदर है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगत में पारिजात जो पुष्प है, वो सिर्फ इंद्र की राजधानी में एक वन है, नंदन वन, वहां पाया जाता है। और वहां पे इतने सुंदर सुरम्य स्थान है और हर जगह जो है वो एक मादकता का माहौल रहता है। इस मादकता के माहौल में इंद्र जो है सारी अप्सराओं, गंधर्व, किन्नर जो है तरह तरह के नृत्य, वाद्य यंत्र इत्यादि बजाते रहते हैं। तो इसी इसी सारी व्यवस्था में जो करोड़ों की संख्या में जो गंधर्व हैं, उन गंधर्वों में जो विशेष गंधर्व थे, उनका नाम था पुष्पदंत और चित्रसेन। चित्रसेन ये जो गंधर्व था, ये गायन में बहुत ही सुंदर गायन करता था। इसकी गायन की जो कला थी बहुत ही विशेष थी, और इस गायन में उसका जो संग देती थी, वो थी उसकी पत्नी, जिसका नाम था मालिनी। चित्रसेन और मालिनी दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था पुष्पवंती। पुष्पवंती और और पुष्पवंती जो था, पुष्पवंती इतनी सुंदर थी कि उसके सुंदरता पे बहुत सारे लोग जो है मोहित थे। इस पुष्पदंत, जो कि एक विशेष गंधर्व था, और उसका पुत्र था माल्यवन। माल्यवन जो था पुष्पवंती के सौंदर्य पे विशेष रूप से मोहित था। तो जैसा कि आप सभी को पता है, गंधर्व जो है वो गायन करते हैं किसकी प्रसन्नता के लिए? इंद्र की प्रसन्नता के लिए। इंद्र की सभा में ये दोनों, पुष्पवंती और माल्यवन, गायन कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने दोनों संग में गायन कर रहे थे, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे के ऊपर मोहित हो गए और मादकता में भर गए। और जब वो गायन करते करते, चूंकि एक दूसरे को निहार रहे थे, निरंतर निहार रहे थे, इस कारण से उन लोगों की जो लय, सुर और ताल थी, वो बिगड़ती जा रही थी। और ये चीज इंद्र को समझ में आ रही थी कि ये लोग गायन ठीक से नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को निहार करके अनुराग दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं और मादकता से भर रहे हैं। कई 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 दफे जो है सुर ऊपर नीचे गया, ताल बिगड़ गई, लेकिन ये दोनों भूल गए कि वो इंद्र की सभा में बैठे हुए, इंद्र के समक्ष, जो कि इन सारे चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब ये सुर और ताल का बिगड़ना काफी देर तक हुआ, तो इंद्र को क्रोध आ गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंद्र बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाता है जब उसकी मन का कार्य नहीं होता। और जब ये दोनों गायकों ने जब अच्छे से जब गायन नहीं किया, तो इंद्र क्रोधित हो गया और क्रोध से क्रोध से अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। उसको लगा कि ये दोनों गायक जो हैं मुझे अपमान कर रहे हैं, मेरी सभा में आकर के ये मेरे मेरे आनंद के लिए ना गाकर ये दोनों आपस में एक दूसरे को आनंदित होने का या चक्कर चला रहे हैं इस प्रकार से। तो उसने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया। उसने क्या कहा कि आप दोनों बहुत ही पतित हैं और आप दोनों मूर्ख हैं और तुम सब पर धिक्कार है। क्यों? क्योंकि आपने मेरी आज्ञा को भंग किया, मुझे जो है अपमानित किया, और चूंकि आपने मुझे मेरा अपमान किया, इस कारण से मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि आप लोगों को पिशाच की योनि मिलेगी। और इतना कहते ही ये जो गंधर्व थे, ये पिशाच योनि में चले गए। जब
जब ये पिशाच योनि में इन्हें हिमालय के पर्वत में इनको जाकर के स्थान मिला, तो हिमालय के पर्वतों की तंद्राओं में ये लोग पिशाच योनि में रहने लगे और इस तरह से भयंकर दुख भोगने लगे वहां पे, क्योंकि पिशाच योनि में ऐसा बताया जाता है कि उसमें भौतिक शरीर नहीं होता और सिर्फ आत्मा ही होती है, और जो भी उनका शरीर होता है वो भोग नहीं कर सकता। और इस तरह से भयंकर यातना सहते हुए वो उस हिमालय की कंदराओं में निवास करने लगे। और दोनों साथ में ही रहते, दोनों साथ में रहते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि भौतिक शरीर था नहीं। तो एक दिन इस पिशाच योनि में जो पति था उसने अपनी पत्नी को पूछा, जो पुरुष था उसने अपनी स्त्री को पूछा कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिससे हम दोनों को ये योनि मिली। नरक योनियां तो दुखदायी होती ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पिशाच योनि जो है उससे भी ज्यादा दुखदायी है। और अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इस पाप से, कौन सा हमने पाप जो किया था या किस प्रकार से हम इसमें पहुंचे हैं, अब इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दोनों चिंतन करते करते जो है चिंतन किया करते थे कि किस तरह से इस योनि से छुटकारा मिले। परंतु एक दिन भगवान के हेतु की कृपा से माघ महीने के एकादशी के दिन वो दोनों एक उस स्थान पर, उस पर्वत कंदराओं में बैठे थे, और वो एकादशी की तिथि जया एकादशी की तिथि थी। और इस दिन उन्होंने किसी प्रकार का मतलब भगवान की कृपा से इस दिन उन्होंने, पूरे एकादशी के दिन उन्हें किसी भी प्रकार का अन्न नहीं ग्रहण किया, किसी प्रकार का जल नहीं ग्रहण किया, और किसी जीव की हत्या भी नहीं की, कुछ फल भी नहीं खाया। अनजाने में ही उन लोगों को पूरा दिन जो है वो उपवास रह गया, और वो उन्हें कुछ मिला भी नहीं क्योंकि जीर्ण शीर्ण हो गए थे, कुछ मिला नहीं। इसके कारण वो बरगद के नीचे बैठे हुए थे, और बरगद के नीचे बैठे बैठे ही उनको नींद लग गई, दोनों को नींद लगी, पति और पत्नी दोनों को नींद लग गई। और जब नींद लग गई तो नींद जो है वो सुबह ही खुली, और रात्रि के समय दोनों ने किसी प्रकार का संग भी नहीं किया, क्योंकि कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, इसलिए भयंकर नींद लगी और नींद में ही वो लोग सो गए। और फिर अगले दिन जो है सूर्योदय हुआ द्वादशी के दिन। और चूंकि इन दोनों ने अनजाने में ही सही, लेकिन एकादशी, इस जया एकादशी या भयमा एकादशी का पालन किया, इस कारण से जब द्वादशी की तिथि आई तो इस एकादशी के व्रत करने की शक्ति से इन लोगों को पुनः अपना पूर्व रूप प्राप्त हो गया। ये जो प्रिय पिशाच योनि थी, इससे इन्हें भगवत कृपा से छुटकारा मिल गया और ये पुनः अपने सुंदर गंधर्व वाले रूप में आ गए। और इस तरह से उनकी पुरानी कांति, काया, सब कुछ वापस आ गई, सारे अलंकारों से सुशोभित हो गए, और फिर एक विमान में बैठ करके वो पुनः स्वर्गलोक हो गए, जहां पर देवराज इंद्र ने जब इन्हें आते हुए देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। आश्चर्यचकित इसलिए हुए क्योंकि उन्हें लगा कि इस प्रकार के श्राप से इतनी आसानी से कोई मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों गंधर्व पति पत्नी या स्त्री पुरुष जो है फिर से पुनः वापस आ गए अपनी पुरानी कांति से। तो उन्होंने जिज्ञासावश पूछा कि किस पुण्य के प्रभाव से आप दोनों पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। मुझसे श्राप पाकर भी आप कौन से देवता के आश्रम में गए जिन्होंने इस श्राप से आपको मुक्त कर दिया। देवराज इंद्र ने कहा कि कैसे पॉसिबल हुआ। और और वो इतना इतना अभिभूत हुआ कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आसन ग्रहण करिए, बैठिए, सुधापान करिए, और किस तरह से पॉसिबल हुआ। तो फिर इन दोनों पति पत्नी ने कहा कि भगवान वासुदेव की कृपा से हम दोनों ने अनजाने में जया एकादशी का पालन किया, और इस एकादशी के पालन करने के कारण, जहाँ पे हमने अन्न नहीं ग्रहण किया, जल नहीं ग्रहण किया, किसी प्रकार का फल नहीं खाया, और किसी प्रकार का काम सुख नहीं किया, स्त्री संग नहीं किया, इस कारण से जो है, इसके प्रभाव से, और फिर अगले दिन जो है जब ये एकादशी हमारी समाप्त हुई तो उसके प्रभाव से, भगवत कृपा से, कृष्ण की कृपा से हम लोगों को पुनः अपनी कांति प्राप्त हुई। तो ये सिर्फ जया एकादशी का ही प्रभाव है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से बताते हुए कहा कि हे राजन, इस कारण से हम सभी को ये व्रत करना चाहिए, सभी व्यक्ति को ये जया या भैमी एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। जया एकादशी के पालन करने से व्यक्ति जो है पिशाच योनि से भी मुक्त हो जाता है, और जिसने जया एकादशी व्रत का पालन किया है उसे सभी प्रकार के दान तथा यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, और इसकी महिमा पढ़ने या सुनने से भी अग्निहोत्र यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। तो हम सभी को चाहिए कि इस जया या भैमी एकादशी का अक्षरशः पालन करें,
प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, भगवान के पवित्र नाम का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी तरह का अन्न ना ले, और अगर आप चाहें तो दान भी कर सकते हैं, चैरिटी भी कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन भी खिला सकते हैं, वैष्णवों को। और सबसे इम्पोर्टेंट है ज्यादा श्रवण करना और ज्यादा भगवान के नाम का जप करना। तो आप सभी को इस जया एकादशी, भैमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इस जया एकादशी का पालन करिए और भगवत कृपा प्राप्त करिए, साथ ही साथ भगवान के पवित्र नामों का जप भी करिए। हरे कृष्णा।